हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और अपना जो भी पढ़ाई वढ़ाई है कर रहे होंगे, ठीक है। जो भी पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से देखा करो, ठीक है। क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो आप लोगों का जो भी डाउट होगा वही क्लियर किया जाएगा और आगे क्लास पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपका टॉपिक चल रहा है उसको ध्यान से देखा करो, ठीक है। ये आपका लास्ट एक टॉपिक, इसके बाद और है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सर्किल के बाद इसके बाद आपका 9th क्लास का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लेना, इसके बारे एक बार रिवीजन करा दिया जाएगा, ओके। हमने कल क्वेश्चन नंबर 9 तक बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखना। कह रहे कि इन फिगर आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क ए सी, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आर्क ए बी है, यानी कि ये जो आर्क है ये वाला टेढ़ी वाली, ठीक है, इधर से इधर, वो क्या है, ए सी आर्क के बराबर, यानी कि ये जो आर्क ए सी है उसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, और वो क्या है, इस सर्किल का सेंटर है, ठीक है। तो प्रूव दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। यानी कि ओ ए क्या होना चाहिए, इसको परपेंडिकुलर, यानी कि इस यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री का, और इसको जो एंगल बी सी है उसको 90 डिग्री पे कट कर रहा है। यानी कि हमको दिखाना कि ये एंगल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो एक लाइन बनेगा तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये लीनियर पेयर से 180 बनेगा, ठीक है। तो इसके जरिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या हमारे पास दिया है कि ए बी क्या है, जो आर्क ए बी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एस सी के। तो जब आर्क बराबर होता है उसके क्या होता है, कॉर्ड भी बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, फार्मूला बताए थे, प्रूफ भी किए थे इस टाइप का, ठीक है। फर्स्ट जो थ्योरम या सेकंड थ्योरम था उसमें हमने प्रूव किया था कि जब आर्क क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, तो उसके जो कॉर्ड होते हैं आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क आर इक्वल, ठीक है। तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो ओ ए क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, आपका ओ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर होगा, क्योंकि ये कॉर्ड के जरिए, दोनों कॉर्ड के जरिए एंगल बन रहा है। तो जब कॉर्ड के जरिए बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, एंगल इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो एंगल बी ए ओ ले लो और सी ए ओ ले लो, और दोनों एंगल क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो एंगल है इस एंगल की क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो एंगल बी ए ओ और सी ए ओ, या ले सकते हो बी ए एम और सी ए एम, दोनों क्या हो जाएगा, एक ही बात है, बराबर हो गया, ठीक है। दिस इन ट्रायंगल ए एम बी और ए एम सी में, दोनों तरफ दोनों ट्रायंगल में ले लो, ठीक है। ये ध्यान से देखो, ए एम इक्वल टू ए एम दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ए एम, ठीक है। एंड ए बी इक्वल टू एस सी, यहाँ से निकला अभी, ठीक है। एंड एंगल बी ए एम अभी निकला कि बी ए एम या बी ए ओ, यहाँ से, ठीक है, या इसको लिख सकते हो यार, एंगल बी ए एम इक्वल टू सी ए एम, बात देखिए, ठीक है। तो बी ए एम और सी ए एम क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, साइड एंगल साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी कि बाय साइड एंगल साइड थ्योरम के जरिए वी ऑब्टेन एंगल, जो ट्रायंगल बी ए एम और सी ए एम क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तब बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी, बी एम और एम सी क्या हो गया, इक्वल हो गया। एंड एंगल बी एम ए और सी एम ए दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बी सी क्या है, एक लाइन है। जब बी सी लाइन है तो यहाँ पे क्या होगा, एक लीनियर पेयर बनेगा। तो एंगल बी एम ए और सी एम ए दोनों मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा ना, लाइन लीनियर पेयर के जरिए। तो दोनों मिला के क्या हो गया, 180 डिग्री। दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, बराबर ही है। जब बराबर है तो किसी एक की जगह पर कोई एक से रखते हो। तो हमने क्या किया, ए एम बी प्लस का ए एम सी यहाँ पे बराबर था, ठीक है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो दोनों बराबर है तो यहाँ से रख सकते हैं ए एम बी प्लस का ए एम सी, ठीक है। तो ए एम सी के जगह पे हमने क्या रख दिया, ए एम बी, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर ही है। तो दोनों बराबर है तो एक बार कितना हो गया, 2 बार, 2 से इधर डिवाइड कर दो तो एंगल ए एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ए एम बी लो चाहे बी एम ए लो, बात एक ही है, दोनों एक ही एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया, 90 डिग्री का भी हो गया। और अभी यहाँ पे क्या कर रहा था,
दोनों बराबर भी था कि बी एम इक्वल टू एम सी। ठीक है, तो यहाँ से देखो बी एम एम सी के बराबर है, और यहाँ से क्या हो गया, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का भी हो गया। जब 90 डिग्री का हो गया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो गया, वही तो प्रूव करना था। ठीक है, दिखाना था कि प्रूव दैट ओ ए इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो यहाँ से निकल के आ गया है। ठीक है, तो ओ एम क्या है, ए एम और ओ ए। ठीक है, ए एम ले लो, अच्छा ओ ए, दोनों एक ही चीज़ है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या हो गया, बी सी। ओके, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ध्यान से देखना है। कह रहे कि इन फिगर ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ, सी बी। ठीक है, आपके पास ये जो फिगर है सर्किल है, ठीक है, जिसमें दिया है कि ए बी है और सी बी या बी सी के क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, यानी कि ओ क्या है, इसका सेंटर है। ठीक है, सर्किल का। तो प्रूव दैट बी ओ, यानी कि बी ओ बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी एंगल है उसको क्या कर रहा है, बी ओ बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बाइसेक्ट कब करेगा, जब ये दिखा दिया देखो ये जो एंगल है अगर इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, जब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा तो सिंपल सी बात है कि बी ओ क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, तभी तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या दिखा सकते हैं, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ए बी इक्वल टू बी सी अभी दिया हुआ है। ठीक है, ए ओ इक्वल टू ओ सी, दोनों क्या है, रेडियस है, ए बी आर होगा तो ए बी आर होगा। ठीक है, एंड बी ओ इक्वल टू बी ओ, दोनों में क्या है, रेडियस है। तो देखो तीनों साइड, ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो गया, ए ओ ओ सी के बराबर हो गया, एंड बी ओ क्या हो गया, बी ओ के बराबर हो गया। तो साइड्स के जरिए तीनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इधर का ये जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एंगल ये वाला है, यानी कि एंगल ए बी ओ इक्वल टू क्या हो गया, सी बी ओ। ओके, तो दोनों बराबर हो गया, तो जब दोनों बराबर होता है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल यहाँ से देखो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी सी बी के बराबर हो गया, ओ बी के बराबर है, कॉमन साइड है, ओ सी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर। ठीक है, रेडियस हो गया। सो बाई साइड थ्योरम के जरिए वी ऑब्टेन एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी क्या हो गया, या सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी ओ बी ए और क्या हो गया, ओ बी सी, दोनों एंगल क्या हो गया, ये जो एंगल है क्या हो गया, बी इक्वल हो गया। ठीक है, जब इक्वल हो गया तो सिंपल सी बात है कि वो भी क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ध्यान से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे दिया हुआ है कि इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ओ सेंटर है। ठीक है, और इसमें क्या है, जिसका रेडियस है वो क्या है, इस सर्किल का क्या है, 5 सेंटीमीटर है, यानी कि आर दिया है 5 सेंटीमीटर। ओ पी परपेंडिकुलर टू ओ बी। ठीक है, ए बी। ठीक है, ध्यान से देखो, ओ से पी है वो क्या है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, साफ दिख भी रहा है। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है कि ओ पी है, इसके ऊपर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ क्यू है ये वाला है वो क्या है, सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और क्या है, देखिए ओ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी है और सी डी है, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, दिया कि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी है वो कितना हो गया, 6, एंड सी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। डिटरमाइन पी क्यू, तो हमको ये निकालना है पी क्यू, यानी कि छोटा सा लाइन के बीच, दोनों लाइन के जो बीच का गैप है वो निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले तो ये क्या हो गया, ओ पी हो गया, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर वो क्या करता है, कॉर्ड को डिवाइड करता है बराबर भागों में, यानी कि ए पी और पी बी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ए कितना हो गया, ए बी आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का आधा कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो ए बी 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और सेम इधर भी ये कितना है, सी डी, तो सी डी को भी क्या है, यहाँ पे भी ए बी परपेंडिकुलर है, तो सी डी भी कितना हो जाएगा, 2 पार्ट में होगा, यानी कि सी क्यू और क्यू डी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये टोटल 8 है, तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से ए बी सी क्यू भी 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है,
अब हमको निकालना क्या है, पी क्यू। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओ सी क्यू, एक छोटा सा इधर, और रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये ना 5 सेंटीमीटर। ए भी रेडियस क्या हो जाएगा, ए ओ भी कितना हो जाएगा, ए ओ, यानी कि ध्यान से लिख देते हैं आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, और किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। ठीक है, तो ए भी 5 सेंटीमीटर, ए भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना निकलेगा आपका, ओ पी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, पाइथागोरस लगा देना। ठीक है, सेम अगर नीचे ऊपर छोटा वाला इस ट्रायंगल में देखो, ओ सी पी क्यू में देखा जाए तो देखो ये 5 है, ये टोटल कितना 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो टोटल 4, ये हो गया 3, तो 4 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले क्या दिया, आर बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो कितना है ओ सी और ओ ए के बराबर है। ठीक है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ठीक है, ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू ए बी बटा में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ए पी पी बी क्या है, दोनों बराबर होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसको आधा आधा काटेगा। ठीक है, तो ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी बटा में 2, 6 का आधा, तो 6 का आधा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। देखो ए पी पी बी 6 सेंटीमीटर हो गया। सेम इधर आ जाओ, सी क्यू और क्यू डी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो बराबर होगा तो किसका आधा होगा, सी डी का हाफ, यानी कि सी डी का हाफ का मतलब क्या 8 बटा में 2, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू सी। देखो ओ क्यू और सी, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें तो ओ क्यू सी में देखो, ध्यान से देखो, ओ सी क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ओ क्यू हो गया आपका परपेंडिकुलर, सी क्यू क्या हो गया बेस। ठीक है, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया सी क्यू स्क्वायर अब प्लस का ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ओ क्यू इक्वल टू, यानी कि हमको क्या निकालना, ओ क्यू, तो ये क्या हो गया, ओ क्यू इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट में हो जाएगा। देखो ओ सी स्क्वायर में से इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का घट जाएगा, ओ क्यू सी क्यू स्क्वायर है। ठीक है, ओ सी की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या था रेडियस था, तो ओ सी इक्वल टू कितना 5 स्क्वायर, और माइनस का ओ क्यू कितना है, अरे सॉरी सी क्यू देखो आपका कितना था 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर घटा दो तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 3 निकलेगा बराबर, यानी कि ओ क्यू इक्वल टू आपका जो ओ क्यू हो गया वो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, अब कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, ओ ए पी में। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ओ ए पी में आपका क्या हो गया, देखो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे ए पी स्क्वायर प्लस का ओ पी स्क्वायर होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल जो बनेगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये जो ट्रायंगल है इससे, ठीक है, आपका ओ हो गया, ये हो गया ए, और ये हो गया आपका पी। ठीक है, तो नीचे वाला ये दिया 3 सेंटीमीटर, ये ओ हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए पी स्क्वायर या ओ पी स्क्वायर प्लस का ए पी स्क्वायर लिख दिया यहाँ से। तो ओ पी निकालेंगे, यहाँ से हमको निकालना क्या है ओ पी टोटल, तो ओ पी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसको इधर लाके ए पी घटा देंगे, तो ओ ए स्क्वायर माइनस का ए पी स्क्वायर, तो ओ ए की वैल्यू कितना था 5 माइनस का क्या हो गया 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 5 स्क्वायर 25 में से 9 को घटा लो तो कितना हो गया 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी कि ओ पी क्या आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको चाहिए क्या पी क्यू, तो पी क्यू कितना हो जाएगा देख लो, ओ पी में से अगर ओ क्यू को घटा लो तो पी क्यू नहीं आ जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ क्यू। ठीक है, ओ पी अभी आया 4 सेंटीमीटर और ओ क्यू यहाँ पे आया था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देख लेना, यहाँ से आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ओके, ध्यान से देखना, कह रहे कि इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी कि ओ क्या है सेंटर ऑफ सर्किल का। ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, यानी कि ओ सी और ओ ए कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी,
ठीक है। एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी, वो जो क्वेश्चन में था सेम उसी तरह। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, फिर वही चीज़, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, सेम वही चीज़, ठीक है। अब निकालना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन सेम ही है बट फिगर का डिफरेंस है, ठीक है। देखो इसमें क्या था, एक ही तरफ सेंटर के एक ही तरफ दोनों कॉर्ड था, देखो ए बी भी और सी डी भी दोनों क्या है एक ही जगह था, ठीक है। तो इसलिए जो पी क्यू निकला वो क्या था, ओ पी में से हमने ओ क्यू को घटा के निकाला था, ठीक है। अब सी डी आपका इस पार नहीं है, सी डी किधर आ गया, इस साइड में आ गया, देख लो। ए बी तो उधर ही है, ओ ए सेम है, पी भी वहाँ पे सेम है, और सी डी किधर आ गया, इस साइड में आ गया, ठीक है। तो सी डी इधर आ गया, यानी कि सेम क्वेश्चन है, डेटा भी सेम है, बस फिगर में चेंजिंग है, यानी कि ए भी था उधर है, सी डी पलट के क्या आ गया, सेंटर के इस पर आ गया, ठीक है, यानी कि सी डी आ गया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, फिर से पी क्यू निकालना है, बोल रहा है ना, डिटरमाइन पी क्यू, ठीक है। तो देखो उस समय क्या था, इतना में से एक ही तरफ था, इसलिए ओ पी में से ओ क्यू को घटाए थे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ओ पी और ओ क्यू दोनों को क्या होगा, ओ पी और ओ क्यू दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पी क्यू निकलना। वहाँ पर घटाए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, आपका ये कितना हो गया 5, और टोटल ए कितना है, परपेंडिकुलर है, तो ए बी बराबर 6 है, तो ए कितना निकलेगा आपका 3, तो ए बी हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से देख लेना, 6 ए बी है, तो ए पी पी बी बराबर है, तो ए बी 3 ए बी 3। सी डी कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ये गया आप क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। जब ई वाला 5 है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ओ पी बराबर 4 सेंटीमीटर, और ओ सी 5 है, ये 3 ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो 4 3 टोटल मिला के कितना हो गया, पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस लगा लो। तो देखो लो ध्यान से, ए पी बराबर पी बी बराबर क्या हो गया, ए बी बटा में 2, यानी कि ए बी बटा में 2 मतलब क्या 6 बटा में 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सी क्यू क्यू डी, देखो सी क्यू क्यू डी बराबर है, जो कि 8 का आधा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तीन राइट ट्रायंगल ए पी ओ, देख लो ए पी ओ में लेते हैं, तो ये क्या हो गया ए ओ स्क्वायर, यानी कि ए ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए पी स्क्वायर प्लस का ओ पी स्क्वायर, या ओ पी स्क्वायर प्लस का ए पी स्क्वायर, बात एक ही है, जुड़ में है, ठीक है। इसलिए ओ पी हमको निकालना है, ओ पी तो ओ पी हो गया, तो ए ओ स्क्वायर में से ए पी स्क्वायर घट गया, ठीक है, इधर जाके, ठीक है, और रूट स्क्वायर हटा तो रूट में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए ओ कितना हो गया 5, 5 में से 3 घटा लो, ठीक है, स्क्वायर करके 25 में से 3 16 9 को घटेगा तो बचेगा 16, 16 का बराबर होता है 4, ठीक है। फिर इधर राइट एंगल ओ क्यू सी में लेते हैं, ओ क्यू सी में इधर देखो, तो 5 का होल स्क्वायर में से 4 का होल स्क्वायर घटा दो, तो ओ क्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो ओ सी स्क्वायर माइनस का सी क्यू स्क्वायर और प्लस का ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है, उधर जाकर बच गया। तो ये हो गया आपका ओ सी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ सी स्क्वायर ओ क्यू निकालना है हमको, तो ओ क्यू बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में रूट हट गया, तो ये देखो ओ सी में से इधर आके सी क्यू घट गया, तो ओ सी स्क्वायर माइनस का सी क्यू स्क्वायर और रूट स्क्वायर हटा तो क्या हो गया रूट में हो गया, यानी कि 5 का होल स्क्वायर में से 4 का होल स्क्वायर घट गया। तो यहाँ से ओ क्यू आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए पी क्यू बराबर निकालेंगे तो क्या हो गया 3 + 4, यानी कि कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ओके, ध्यान से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन था, ठीक है, ऊपर वाला की तरह। क्वेश्चन नंबर 14, ओके, ध्यान से देखना, आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे कि ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 पैरेलल कॉर्ड्स है ए बी और सी डी, ठीक है, ऑफ अ सर्किल सच दैट ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और सी डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, एक सर्किल बना लिए, ठीक है, जिसमें ए बी और सी डी क्या है 2 पैरेलल कॉर्ड्स हो गया, ठीक है, जिसमें ए बी छोटा है क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, सी डी बड़ा है क्योंकि 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दिया है कि इफ द कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, ठीक है, कॉर्ड्स दिया क्या है कि सेंटर के अपोजिट साइड में, यानी कि एक इस साइड है तो दूसरा उस साइड होगा, ठीक है, या दूसरा इधर है तो पहला इधर होगा, ठीक है। सेंटर के अपोजिट साइड में है तो एक देखो इधर ए बी है और सी डी उधर हो गया, ठीक है। करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द देम
इज 17 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के बीच का दूरी है, यानी कि ए बी और सी डी के बीच का दो दूरी है तो पैरेलल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेंटर से, यानी कि ओ क्यू और ओ पी क्या होगा, सेंटर से होके जाएगा, सेंटर से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कोलिनियर हो जाएगा। जब कोलिनियर होगा तो एक लाइन बनाएगा, लाइन बनाएगा तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है पी क्यू वो कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि हमको क्या करना है, आर निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ए बी सी डी दोनों सर्किल के अपोजिट साइड में है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए ओ और ओ सी दोनों ने ही दिया है, लेकिन ये चीज़ दिया है सी डी कितना है 24 सेंटीमीटर। तो जब 24 होगा तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये क्या होगा, एक कॉर्ड पे होगा तो 100% सेंटर से जाते हुए क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होगा यानी कि इसको डिवाइड करेगा तो ये टोटल 24 हो गया। तो ये कितना निकलेगा आपका 12 सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना हो गया, ए बी बराबर दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बचा क्या, हमको ए ओ और ओ सी नहीं दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए पी क्यू बराबर दिया है कितना 17 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 17 है। तो अब ये तो नहीं ना पता है, क्योंकि ये वाला जो है थोड़ा कम दूरी पे है, क्योंकि ये 10 है तो थोड़ा दूर होगा, और ये 24 है तो थोड़ा सेंटर से नज़दीक होगा। तो ये टोटल दूरी दिया है कितना 17। तो मान लेते हैं कि जो ओ पी हो गया ओ एक्स हो गया, तो दूसरा ओ क्यू कितना बचेगा 17 माइनस एक्स, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा पी क्यू बराबर 17। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि हमको अगर एक्स की वैल्यू निकाल दिया जाए, ठीक है, तो आराम से ए क्या हो जाएगा ए ओ, यानी कि रेडियस आपका आर यहाँ पे निकल जाएगा। इधर भी 17, अगर एक्स निकल गया तो 17 में से एक्स घटा लेंगे तो आर निकल के आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस लगा के। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, आपका ए बी बराबर दिया है, सी डी बराबर दिया है। ठीक है, ए बी और सी डी, ए बी 10 दिया है, सी डी कितना हो गया 24। ठीक है, पी क्यू 17। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि सी कोई सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस क्या होगी आर है। ठीक है, ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, ड्रॉ कर दिया, ए बी पैरेलल टू सी डी तो ऑलरेडी दिया था कि पैरेलल कौन से। ठीक है, पी ओ एंड क्यू आर कोलिनियर, जो कि क्या दोनों पॉइंट क्या होगा कोलिनियर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है, सो क्या हो गया पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर। अब कंफर्म हो गया कि पी क्यू कितना होगा 17। ठीक है, दिया भी था। अब लेट कर लेते हैं कि पी ओ कितना है x सेंटीमीटर, तो देन ओ क्यू कितना होगा 17 में से x घटाएंगे, हाई वाला निकालेंगे, टोटल में से इतना घटाएंगे तभी तो इतना निकलेगा। तो ये टोटल 17 है, तो 17 में से x हमने निकाल दिया, 17 माइनस x हो गया। ठीक है, अब ज्वाइन ए ओ एंड ओ सी। ठीक है, ए ओ और ओ सी को क्या करते हैं, ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपकी इच्छा करे तो आप इधर का ज्वाइन करके इधर ट्रायंगल बना लो, कोई बात नहीं है, दोनों बातें की है। ठीक है, उस तरह चाहे इस तरह। तो यहाँ से आपको क्या होगा ए ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू आर सेंटीमीटर, यानी कि ए ओ सी ओ क्या हो गया आर आर होगा, रेडियस है तो बराबर होगा। ठीक है, अब इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए देखो, ओ पी ए में आते हैं। तो ठीक है, ध्यान से देखना, ए ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए पी स्क्वायर प्लस का पी ओ स्क्वायर हो जाएगा। तो ए ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए पी स्क्वायर प्लस का पी ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए ओ निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस का ओ पी स्क्वायर। देखो ए पी की वैल्यू कितना है ए पी कितना आया था 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा था, और ये क्या हो गया एक्स, तो 5 स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि एक्स पता नहीं है तो निकालेंगे नहीं, निकलेगा है नहीं। ठीक है, सेकेंड इन ट्रायंगल ओ क्यू सी, देखो ओ क्यू सी इधर ऊपर वाला में आ जाओ। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाए ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी क्यू स्क्वायर प्लस का सी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस का सी क्यू स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से ओ सी निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ओ क्यू की वैल्यू कितना है आपके पास 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का सी क्यू कितना हो गया 12 का होल स्क्वायर है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखो, ओ सी भी रेडियस है
ए ओ भी रेडियस है, तो रेडियस से रेडियस क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि ए ओ ओ सी के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो इधर वाला साइड है उधर वाला साइड के बराबर होगा, ये क्या है रेडियस के बराबर हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया, स्क्वायर रूट 5x² प्लस क्या x² इक्वल टू क्या हो गया 17 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर है। ठीक है, देखो रूट रूट दोनों है तो रूट कट के खत्म हो गया, 5 का होल स्क्वायर 25, x का होल स्क्वायर x²। ठीक है, ये हो गया 17 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर क्या होगा 144। ठीक है, अब इसको यही ध्यान से देखो, 25 इधर बिना x का है तो इसको ट्रांसफर उधर कर देते हैं, बाकी इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ देते हैं। तो देखो इधर 25 उधर चला गया, तो इधर माइनस प्लस में था तो इधर आके क्या हो गया माइनस में हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, इधर क्या बचेगा x² बराबर 17 माइनस, ध्यान से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 17 माइनस क्या हो जाएगा x, तो 17 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो a² माइनस का 2, a की वैल्यू हो गया 17, b की वैल्यू हो गया x²ab, आप प्लस का b² मतलब क्या हो गया x² है। ठीक है, आप प्लस का ये 144, ये वाला 25 इधर आया था। तो ठीक है, देखो x² इधर प्लस में है, इधर x² प्लस में है, दोनों क्या हो गया कट गया, तो इधर बचेगा 0, इधर बचेगा 17 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है 289 हो गया। ठीक है, माइनस का 17 दूनी का 34 और ये वाला x बता 34x, आप प्लस का ये तो खत्म हो गया, 144 में से 25 को हटा दो तो 119। ठीक है, ध्यान से देखो इधर माइनस का 34 है तो इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस का 34 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 289 में इसमें जोड़ दो। ठीक है, 19, तो 9 9 18 के 8, देखो 8 1 9 1 हासिल कितना हो 10 के 0 2 1 3 8 हासिल 4 हो गया। ठीक है, इधर x से डिवाइड 34 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 से डिवाइड करो, तो देखो 34 से कम 34 कितना बचेगा 6 हो गया 40, और 6 68 हो जाएगा 68, 34 दूनी के 68। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि x जब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ए ओ यानी कि रेडियस नहीं निकल जाएगा, हमको रेडियस निकालना है, या इसमें रख दो तब इसी ओ सी निकल जाएगा, दोनों तरफ से निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ए ओ में, ठीक है पुट कर दिया, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, जब यहाँ पे रख दो तो ये हो गया ए ओ इक्वल टू 5² अब प्लस का x की वैल्यू क्या हो गया 12²। ठीक है, तो 5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25, अब 12 का होल स्क्वायर 144, ये कितना हो गया 169 हो जाएगा, 169 के बराबर में क्या हो जाएगा 13, यानी कि ए ओ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी कि वही आपका आर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे रखोगे तो भी क्या हो जाएगा आर उतना ही आ जाएगा, x की वैल्यू 12 रख के देख लेना सेम आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। ओके, आज के लिए इतना ही।